हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मैथ्स 2024 की क्लासेज है वो चल रही थी, जिसमें हमारा पार्ट ए यानी हमारी हिंदी की क्लासेज है वो हो रही थी। और आपके इंग्लिश की चीजें हैं, इंग्लिश का जो आपका कंटेंट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जितना मैंने आपको यहाँ पे क्लासेस लेके हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, उतना ही मैंने आपको इंग्लिश का कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपको हमारे हिंदी के जैसे इंग्लिश का कंटेंट भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और वहां पे आपके लिए खूब सारा है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे क्लास को है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट ए रहेगा, और पार्ट ए में आपके व्याकरण के काफी सारे एग्जाम्पल जैसे संधि के हो गए, उपसर्ग हो गए, वाक्य शुद्धि हो गए, आपके शब्द शुद्धि हो गई, ये सारे क्वेश्चन है आज रहने वाले हैं। काफी सारे एग्जाम्पल के साथ रहेंगे, क्योंकि आप सभी का कहना है कि आपको अब कम टाइम बचा है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज्यादा एग्जाम्पल आपको करवाए जाए उतना ठीक रहेगा। और पार्ट बी जो आपका कल आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उसी के आंसर राइटिंग करेंगे, और कल के टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। आपके एग्जाम में एक तो संधि करना जो हमें संधि विच्छेद दिया गया होगा, और एक संधि का जो शब्द दिया होगा उसका संधि विच्छेद करना है। दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके, तो दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है दिवसांत। दिवसांत की बात करें तो इसका जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा दिवस। दिवस प्लस अंत, दिवस प्लस अंत, दिवसांत। अगला दिया गया शशांक। शशांक की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सस प्लस अंक, शशांक, सस प्लस अंक, शशांक। अगला जो तीसरा हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है दिवसावसान। दिवसा अवसान, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिवस आ जाएगा, दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान, दिवसावसान। तो इसका आपका संधि विच्छेद होगा दिवस प्लस अवसान। अगला दिया गया कवथनांक। कवथनांक की बात करें तो इसका कवथन, कवथन प्लस अंक, कवथन प्लस अंक, कवथनांक। उदयाचल। उदयाचल की बात करें तो आपका संधि विच्छेद होगा उदय प्लस अचल, उदय प्लस अचल, उदयाचल, उदय प्लस अचल, उदयाचल। देहातीत। देहातीत की बात करें तो देह प्लस अतीत, क्या हो जाएगा, देह प्लस अतीत। सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। जितनी ज्यादा इन एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस करोगे और आपके अच्छे से आप इनको कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। प्रसंगानुकूल। प्रसंगानुकूल की बात करें तो प्रसंग, प्रसंग प्लस अनुकूल, प्रसंग प्लस अनुकूल। और अनुकूल में दोनों आपके ऊ की मात्रा का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द शुद्धि में ये चीजें हैं आपसे गलत करवा ली जाती है। बिंजाकुर। बीजाकुर की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, बीज प्लस अंकुर, बीज प्लस अंकुर, बीज प्लस अंकुर, बीजाकुर, बिंजाकुर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमें दिया गया शताब्दी। अगला क्या दिया गया, शताब्दी, सत प्लस अवधि, सत प्लस अवधि, शताब्दी, सत प्लस अवधि, शताब्दी। अगला है स्वत्वाधिकार। स्वत्वाधिकार का होता है स्वत्व, स्वत्व प्लस अधिकार, स्वत्व प्लस अधिकार। तो ये आपका हो गया स्वत्वा अधिकार। 10 के 10 आपके जो एग्जाम्पल आज संधि विच्छेद के दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने इनकी संधि किया तो आपको भी पता चल गया कि कितने अच्छे हैं, और एग्जाम के आने के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए। दिवसांत का होगा दिवस प्लस अंत। अगला अगर हम देखें शशांक का होगा सस प्लस अंक। दिव दिवसावसान का होगा दिवस प्लस अवसान। कवथना का कवथन प्लस अंक। उदयाचल का उदय प्लस अचल। देहातीत का देह प्लस अतीत। प्रसंग का प्रसंगानुकूल का प्रसंग प्लस अनुकूल। बिंजाकुर का बीज प्लस अंकुर। शताब्दी का सत प्लस अवधि। और स्वत्वाधिकार का स्वत्व प्लस अधिकार। तो आपके ये जो संधि का था ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं उपसर्ग पर। निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द हमें बनाने हैं। दो दो शब्द हमें
निम्नलिखित उपसर्गों के। तो दो दो शब्द हमें बनाने हैं। सबसे पहला जो दिया गया है वो हमें दिया गया है अति उपसर्ग। तो इसमें मैं दो नहीं, आपको दो से अधिक लिखवाऊंगी। मैंने आपको हर बार बोला है कि वीक में आपके एक से दो टेस्ट होंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, वो बस हमें उतना ही लिखना है और जितना हमें पूछा गया। एक एक सेकंड है हमें बचाना है, ताकि एक एक सेकंड करके हमें पूरे एग्जाम में, जहाँ ये हमारा कौन सा आपका पार्ट ए होता है यानी व्याकरण वाला, उसमें हम 2 से 3 मिनट है वो सिक्योर कर पाए, जिससे हम अगले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें ये टाइम देकर अच्छे मार्क्स गेने कर पाए। तो अति की अगर बात करें तो अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो सकते हैं जैसे अति से। क्या हो सकता है? अति से, अतिव, अतिव। अभी एक ऊपर हमने जिक्र किया था अतीत, अतीत, ये भी किससे है? अति उपसर्ग से बनने वाले हैं। अत्यल्प, अत्यल्प, ये भी आपके किससे है? अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। इसके अलावा अत्युक्ति, अत्युक्ति, ये भी आपके अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। इसके अलावा अतिक्रमण, अतिक्रमण, तो इतने सारे हैं वो आपके अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जो कि मैंने आपको काफी सारे लिखाए हैं ताकि आपके माइंड में रहे। अतिशय, अतीव, अतीत, अत्यल्प, अत्युक्ति, अतिक्रमण। अगला जो हमें दिया गया है शब्द वो दिया गया है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग की बात करें तो इससे कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला तो अध्यक्ष, सबसे पहला अध्यक्ष। इसके अलावा और बन सकता है अध्यादेश। क्या बन सकता है? अध्यादेश। अध्यक्ष बन सकता है, अध्यादेश बन सकता है, अधिवास, अधिवास, अधिगत और अधिज्य। और क्या बन सकता है? अधिज्य। और बन सकता है अधिक्षण। और क्या बन सकता है? अधिक्षण। इसके अलावा भी अधीन, इसके अलावा अधीन, अधीश, काफी सारे हैं जो अधि उपसर्ग से बन सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको लिखवाए। अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिवास, ये क्या है? अधिवास है। अधिज्य, अधिक्षण, अधीन और अधीश। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग की बात करें तो इससे बनने वाला शब्द हो सकता है जैसे अनुवाद। क्या हो सकता है? अनुवाद। अनुवाद के अलावा अनुमान, अनुमान, अनुमान के अलावा अनुज्ञा। क्या हो गया? अनुज्ञा। और बन सकता है अनुज, अनुज, अनुज के अलावा क्या बन सकता है? अनुस्वार। क्या बन सकता है? अनुस्वार। और भी हो सकते हैं ऐसे, जैसे मैं एक आध आपको और लिखवा देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया अनुवाद, अनुमान, अनुज्ञा, अनुज, अनुकरम, अनुकरम। और भी बन सकते हैं जैसे अन्वीक्षण। क्या बन लिख सकता है? अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण। और भी इनसे बन सकता है जैसे अनुस्वार, अनुस्वार। ये ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी जब अनु उपसर्ग आया तो इनमें से जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो ही आपके माइंड में आया। तो आपके माइंड में अनुक्षण भी आ सकता है, अनुस्वार भी आ सकता है, अनुमान, अनुज्ञा भी आ सकता है। तो आपको भी लगे कि हाँ, जो हमारे माइंड में आया वो भी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और मैंने आपको बताया अनुदित, अनुदित, ये भी इसके आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अनु के अनुवाद, अनुमान, अनुज्ञा, अनुज, अनुक्रम, अन्वीक्षण, अनुस्वार और अनुदित। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है अप का। अगला हमें दिया गया है वो दिया गया है अप का। अप से कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे अपराध। क्या बन सकता है? अपराध, अपहरण, अपहरण। और अपेक्षा, अपेक्षा, अपंग, अपंग, अप प्लस अंग, अपंग। और इससे बन सकते हैं अपोत, अपोत, अपोह, अपोह, अपशब्द, अपशब्द। तो काफी सारे इससे बन सकते हैं। ज्यादा लिखवाने का ये मोटिव रहता है कि जो आपके माइंड में आया वो इसका सही एग्जाम्पल है कि नहीं, ये रहता है। जिससे ज्यादा मैं लिखवाऊं तो उससे ज्यादा आपके माइंड में वो रहते हैं। आगे में जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो दिया गया अपि। अपि उपसर्ग की बात करें तो अपि से हम लिख सकते हैं अपितु, अपि से लिख सकते हैं अपितु, अपिधान। क्या लिख सकते हैं? अपिधान। और अपन लिख सकते हैं अपिहित, अपिहित। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए अपि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो ये हमने क्या किए? जो
आपके उपसर्ग दिया हुआ था, उसके दो दो बनाने थे, हमने एग्जाम्पल के रूप में ये लिखे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके वाक्य अशुद्धि वाला। वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने हैं। आपको पता है आपके जो एग्जाम है उसके सिलेबस में भी दो टाइप के यानी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों दिए गए हैं, तो दोनों ही आपके एग्जाम में भी आएंगे, दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला जो हमें दिया गया है अशुद्ध वाक्य, वह बदमाश दंड देने से भी ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता तो अपन क्या लिखेंगे कि वह बदमाश दंड पाने पर भी, तो वह बदमाश दंड पाने पर, दंड देने पर नहीं, दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। तो देने से, देगे तो दूसरा, तो देने से नहीं, वो उसने पा लिया है फिर वो ठीक नहीं हो रहा। तो वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देने से की जगह पर अपन लिखेंगे पाने पर, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। अगला दिया हुआ है, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। तो तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी की जगह अपन यहाँ पे देखने की जगह क्या करेंगे, करनी चाहिए, करनी चाहिए। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ना कि देखनी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, आपका राइट और शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है, उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दें। उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दे। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उसने गुरुजी से निवेदन किया ना कि बताया, बताने से नहीं होगा, निवेदन करने से होगा। तो अपन लिखेंगे उसने गुरुजी से निवेदन किया, निवेदन किया कि आप, वह नहीं आप, कि मुझे आप मुझे माफ कर दे, आप मुझे माफ कर दें। बताना से नहीं होगा और वे नहीं होगा, कि उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दे, तो आपका शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला हमें जो वाक्य दिया गया है, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर बना दीजिए नहीं, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बना दीजिए की जगह क्या आ जाएगा, कर दीजिए। तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब से उसने नौकरी पाई है मिला ही नहीं, जब से उसने नौकरी पाई है मिला ही नहीं, तो उसकी जगह यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि जब से उसे नौकरी मिली है, पाई है नहीं, नौकरी मिली है, वह मिला ही नहीं। तो अपन लिखेंगे जब से उसे, जब से उसे नौकरी, नौकरी मिली है, मिली है, वह मिला ही नहीं, वह मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि जब से उसे नौकरी मिली है वह मिला ही नहीं, तो आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है, वह खावेगा तो बीमार होवेगा, वह खावेगा तो बीमार होवेगा। तो यह यहाँ पे जो शुद्ध है वो आएगा कि वह खाएगा, वह खाएगा तो बीमार होगा, तो बीमार होगा ना कि होवेगा, होगा। वह खाएगा तो बीमार होगा, आपका शुद्ध वाक्य बनेगा। अगला हमें दिया गया है कि आप अपने कमरे में जा सकता है। आप अपने कमरे में जा सकता है कि जगह क्या आएगा, आप अपने कमरे में जा सकते हैं, आप अपने कमरे में जा सकते हैं। कोई कई जो अशुद्ध वाक्य ऐसे आएंगे जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये गलती है, हमें इस प्रकार इसको शुद्ध बनाना है, और कई कई में आपको कंफ्यूजन करेगा। आप अपने कमरे में जा सकते हैं। अगला, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, मैंने आज दिन भर सोया है, मैंने आज दिन भर सोया है की जगह आएगा मैं आज, मैं आज दिन भर सोया हूं, दिन भर सोया हूं, सोया हूं। ठीक है, आपका राइट और शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है,
ठेला वाले से सब्जी खरीदी, तो ठेला वाले से सब्जी खरीदी, इसकी जगह आपका शुद्ध आएगा ठेले वाले से। ठेले वाले से सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदी, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये हमने आपका अगला क्वेश्चन कर लिया तीसरा, जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए थे, हमने शुद्ध वाक्य बना दिए। अब हमारा जो आपके सिलेबस में दूसरा दिया गया है जो वाक्य शुद्धि वाला, वो हमने वाक्य शुद्धि वाला कर दिया, और अब जो दूसरा दिया शब्द शुद्धि वाला उसको करेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमें जो आपके शब्द है वो अशुद्ध दिए गए हैं, और उसको हमें क्या बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो सबसे पहले जो हमें शब्द दिया गया वो दिया गया कालिदास। यहाँ पे अशुद्ध और यहाँ पे हम लिखेंगे शुद्ध शब्द। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुद्ध शब्द। तो सबसे पहले में दिया गया है कालिदास। कालिदास की बात करें तो इसमें जो गलती है वो दी हुई है ई की मात्रा की। तो कालिदास में आपके लिखा जाएगा इस प्रकार, कालिदास आपका बिल्कुल सही और शुद्ध शब्द होगा कालिदास। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है स्लेट। स्लेट में अगर हम सही शुद्ध शब्द लिखे तो आपका स है वो आधा आएगा, स्लेट इस प्रकार लिखा जाएगा। स्वाद की बात करें तो स्वाद में भी आपका स है वो आधा आएगा, स्वाद इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे बढ़े, स्नान की बात करें तो स्नान में भी आपके क्या आएगा, स है वो आधा आएगा, स्नान इस प्रकार लिखा जाएगा। जिस्म की बात करें तो इसम में भी आपके जय के नीचे नुक्ता आएगा और स आधा आएगा, जिस्म इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें ज्यादातर जो गलती है वो कौन सी है, स वाली है, कहाँ पर आधा आएगा और कहाँ पर पूरा आएगा। इससे पहले जब हमने इसके 20 एग्जाम्पल किए थे तब हमने गलती क्या देखी थी, रह की देखी थी, कि कहाँ है वो रह है वो पूरा आएगा, कहाँ है वो रह है वो शब्द के ऊपर आएगा, कहाँ है वो पैरों में लगेगा, ये चीजें हमने रह की देखी थी। और आज के जो है वो हमारे स वाले, कहाँ स आए आधा, कहाँ स पूरा आएगा, कौन सा स इसमें आएगा। अगला आता है क्रिसमस। क्रिसमस की बात करें तो ये क्रिसमस नहीं है, ये है किस्म। किस्म जो नुक्ता वाला होता है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ पे नुक्ता दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा किस्म इस प्रकार, किस्म, और यहाँ पे क्या आएगा, नुक्ता आएगा। अगला है वस्त्र। वस्त्र हमें पता है कि वस्त्र इस प्रकार लिखा जाता है। स्वतंत्र की बात करें तो इसमें भी क्या गलती है, इसको किस प्रकार लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है स्वतंत्र इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें त्रय वाली गलती है। शास्त्र की बात करें तो शास्त्र है वो किस प्रकार लिखा जाता है, आप सभी को पता है शास्त्र लिखा जाता है ऐसे। उज्जवल की बात करें, मैंने काफी बार बताया, और ये जो एग्जाम्पल है कि ये बहुत बार एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें चाहे आपके पटवारी का, ग्राम सेवक का, किसी चीज का भी हो, आपके रीट का भी एग्जाम हो, उसमें ये उज्जवल वाला आता है, जिसमें आपके जय है वो दोनों ही आधे आते हैं, और कई बार मैंने आपको बताया है। आगे बढ़े, अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण है वो लिखा जाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण इस प्रकार लिखा जाता है, या फिर अपन ब्राह्मण को इस प्रकार भी लिखते हैं। गलती क्या है कि इसमें जो आपके है वो आधा आता है, और रह है वो पैरों में आता है, ठीक है। तो ब्राह्मण, मैं ये है इसके पैरों में मैं आ गया तो इसको पूरा कंप्लीट करा, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। हृदय की बात करें तो हृदय है आपको इस प्रकार लिखा जाएगा, हृदय। और इसमें जो आपकी गलतियां हैं वो साफ साफ आपके शब्द में दिख रही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। पूरी की पूरी गलती आपको आपको पता है, हृदय ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। सबर ऐसे है वो कभी नहीं लिखा जाता, सबर में है आपके जो रह है वो बै के पैरों में आता है, सबर इस प्रकार लिखा जाता है। नब्ज की बात करें तो नब्ज में भी बै आधा आता है, जय के नीचे नुक्ता आता है। आगे बात करें जुलम की, तो जुलम में है आपके जो लय है वो आधा आता है, जुलम, और जुलम में भी लय के जो आपका जय है इसके नीचे नुक्ता आता है, तो जुलम इस प्रकार लिखा जाता है। अगला है संकल्प। संकल्प की बात करें तो संकल्प में भी आपका स के ऊपर बिंदी, क और आधा ल आता है संकल्प। तो आज वाले जो शब्द शुद्धि वाला है इसमें हम क्या सीखे कि एक तो अपन है वो त्रय वाले शब्द, एक अपन को स कहाँ पर आधा आएगा कहाँ पर पूरा आएगा, और एक जो भी वर्ड है चाहे ब आधा कहाँ कहाँ आता है, ल आधा है वो कहाँ कहाँ आता है, ये सारी चीजें आज की शब्द शुद्धि में हमने सीखी है। जैसे खर्च, खर्च अपन लिखते हैं तो च के ऊपर रह आता है और ख के नीचे नुक्ता आता है।
संस्कृत की बात करें तो थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, संस्कृत। संस्कृत की बात करें तो इसके अंदर जो रे है वो क के नीचे आता है, यानी री आती है, संस्कृत। ठीक है। दोगुना की बात करें तो दोगुना नहीं दुगुना होता है, इसमें दोनों की दोनों ऊ की मात्राएं हैं वो क्या होंगी, छोटी होंगी। और दुर्बल में है वो रे की चीज बोली गई है, तो रे है वो बै के ऊपर आएगा दुर्बल। तो इस प्रकार है ये शब्द शुद्धि, आपके 20 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है आपके प्रत्यय वाला। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हमें प्रत्यय दिया गया है, उसकी हमें क्या करनी है, आपको वाक्य में जो वाक्य नहीं सॉरी शब्द में जो दिया गया है उसमें धातु अलग करनी है और प्रत्यय है वो अलग करना है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है हमें सजावट। सजावट की बात करें तो इसमें जो मूल धातु है वो कौन सी है, वो है इसमें सज। क्या है, सज। और प्रत्यय जो दिया हुआ है वो दिया गया है आवट। आवट। इस प्रकार मैं आपको जब प्रैक्टिस करवा रही हूँ इससे आपके तीनों जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आप दो दो शब्द बनाइए, तो इससे भी आपके एग्जाम्पल काफी सारे कवर होंगे। एक आपका आ सकता है कि आप सीधा आपको बोल देगा प्रत्यय अलग कीजिए, तो आपको मैं बहुत बार बोलती हूँ आप सिर्फ है प्रत्यय आपको लिखना है। तीसरा आपका कि अगर आपको बोल दे कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो आपको यानी वो बोलेगा कि जो धातु है वो और प्रत्यय अलग करना है, तो वो आप अलग कर सकते हो। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अगला है दिखावट। तो दिखावट में जो मूल धातु है वो है दिख और प्रत्यय है वो कौन सा है, आवट। अगला आपको दिया गया है बोली। बोली में आपके बोल मूल शब्द और ई आपके प्रत्यय है। धमकी। धमकी की बात करें तो धमक आपकी धातु यानी मूल धातु या मूल शब्द बोल दें, और ई इसमें क्या है, प्रत्यय है। अगला जो पे ने अपन को शब्द दिया गया वो है फिरौती। फिरौती में बात करें तो फिर इसकी धातु माने या मूल शब्द माने, और ओती इसमें प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओती। समझौता। समझौता की बात करें तो समझ प्लस ओता, समझ प्लस ओता इसमें प्रत्यय दिया गया है। अगला है भर्ती। भर्ती की बात करें भर प्लस ती, भर इसकी धातु है और ती इसमें प्रत्यय है। मिलनी की बात करें तो इसमें क्या है, आपकी मिल आपकी धातु यानी मूल शब्द और नी इसमें प्रत्यय है। बैठने की बात करें तो बैठ इसमें क्या है, मूल धातु बोल दे या मूल शब्द है और नी इसमें प्रत्यय है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से। इसमें एक चीज और होती है कि इसमें सारे के सारे जो प्रत्यय आपको एक साथ मिलते हैं। ओता आ गया, ई प्रत्यय आ गया, ओती आ गई, नी आ गई, आवट आ गई, ठीक है, ती प्रत्यय होगी, यानी सारे जो प्रत्यय वो एक साथ आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार है ये आपके लिए प्रैक्टिस का वे है वो काफी अच्छा है। अगला है भरनी। भर्ती आ गया जिसमें भर प्लस ती, भरनी आ गया जिसमें भर धातु है और आपके नी प्रत्यय है, तो दोनों ही आगे ती प्रत्यय भी और नी प्रत्यय भी। अब यहाँ पे हमारा पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। जो व्याकरण का हमने 5 क्वेश्चन अच्छे से करे और काफी अच्छे से आपने समझे भी होंगे, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको इसी क्लास में जो मैं आपको करवाती हूँ वो याद करना है, तो आई होप आपने अच्छे से याद भी कर दिए होंगे। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करें तो मैंने आपको कल दिया था अर्थशास्त्र के पत्र लिखना, और उस अर्थशास्त्र में मैंने पहले ही आपको फॉर्मेट बता दिया था कि किस किस प्रकार है इसको आपको लिखना है। बस फॉर्मेट हमें उस चीज का याद करना है, कंटेंट हमारे पास बहुत है। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर यानी राजस्थान की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक मथुरा यानी मध्य प्रदेश को सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही लूटमार की समस्या के समाधान हेतु अर्थशास्त्रीय पत्र लिखे। यानी कि हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है दोनों राज्यों की, उन राज्यों की सीमाओं के ऊपर जो लूटमार हो रही है उसकी समस्या को कम करना या उसका समाधान करने के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना था। अर्थशास्त्र के पत्र में सबसे पहले मैंने बताया जैसे हमारे जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर लिख रहे हैं यानी राजस्थान, तो यहाँ पे अपन राजस्थान सरकार लिखेंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश वाले लिखते तो उत्तर प्रदेश सरकार होता। यहाँ पे जो जिला जिला पुलिस अधीक्षक है उनका अपना नाम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा उनका पद जिला पुलिस अधीक्षक।
नाम के आगे उनके आ जाएगा कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, और कार्यालय उनका कहाँ है, जिला भरतपुर, भरतपुर राजस्थान। यहाँ पे स्थान का नाम आ गया। यहाँ पे उन्होंने पत्र लिखा है, डेट आ गई 20 सितंबर 2023 को लिखा। यहाँ पे क्या आ गया, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक आ गया आपका जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, तो ये आने के बाद साथ में 2023 ईयर लगा दी, और ये उन्होंने क्या लगाया, 5 नंबर अर्धशासकीय पत्र हो गया। सब्जेक्ट दिया है, मैंने आपको बोला था कि अगर सब्जेक्ट ना भी दो तो चलता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो इसका थोड़ा सा फर्क अलग ही होता है कि आपको लिखना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही लूटमार की समस्या के समाधान है बाबत प्रिय श्री जय छह जय, यानी प्रिय श्री जो भी आपके मथुरा वाले हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, प्रिय श्री संबोधक के लिए हो गया। उपर्युक्त विषयानुगत लेख है कि गत माह से सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान राज्य व उत्तर प्रदेश राज्य में, जो इनकी हमारे दोनों राज्यों की सीमा लगती है, उनके लिए बोला है इन्होंने, में चोरी व लूटमार की घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधी सीमा पर कम चौकसी का फायदा उठाते हुए अपराधों को अंजाम देते हैं। इस संदर्भ में हमें विशेष व गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाना व सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी व चौकियों का प्रावधान भी किया जा सकता है। उन्होंने अपना ये बताया कि किस किस प्रकार से हम है वो जो ये आपराधिक समस्याएं हो रही है इनका समाधान कर सकते हैं। इस दिशा में मैं गृह सचिव राजस्थान को सरकार को सूचित कर चुका हूं। आप भी नियमानुसार औपचारिकताएं संपादित करने का श्रम करें ताकि इस समस्या का तार्किक समाधान किया जा सके। यानी ये अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या किया है वो उन्होंने बता दी। आप क्या कर सकते हो, उन्होंने छोड़ा है उनपे कि आप भी इनसे औपचारिकताओं को निभाएं। उच्च बेहतर सुझाव का भी स्वागत है, यानी कि मैंने मेरे पास सुझाव थे वो दे दिए। अगर आपके पास और कोई सुझाव है, जैसे इन्होंने दिया कि कार्यबल का गठन कर सकते हैं, उनकी ये कोई नई चौकियां हैं वो वहां पे निगरानी के लिए उनका भी प्रावधान कर सकती है, कि मैं अपने सुझाव दिए हैं, आपके उच्च बेहतर सुझाव का भी स्वागत है, भी आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। जब भी आप समय निकाले हम एक बैठक कर सकते हैं। गत मुलाकात में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आशा ही वरन विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। तो उनके थोड़े से वही है ना कि अपन अर्थशास्त्र के पत्र लिख रहे हैं, तो थोड़ी पर्सनली भी अपन उनको बोल सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और आगे हमने लिखा है हार्दिक शुभकामनाओं सहित, अपन यहाँ लिख सकते हैं कि दीर्घायु की अपेक्षा करते हुए, जो भी हमें दीर्घायु की कामना करते हुए वो भी अपने लिख सकते हैं, और हार्दिक शुभकामनाओं सहित ये भी हो गया। इस साइड फिर मैंने बताया था कि जो लिख रहा है उसी का नाम वगैरह आएगा, तो शुभेच्छु करके अपन लिख सकते हैं नाम, उनका पहले साइन हो जाएंगे, यहाँ पे नाम हो जाएगा, ये पद का नाम हो गया। और जिसको लिखना है वो लेफ्ट साइड नीचे ही नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री। जिसको हम लिख रहे हैं जो मथुरा के जिला पुलिस अधीक्षक है उनका नाम आ जाएगा, जिला पुलिस अधीक्षक पद हो गया, कार्यालय आ गया, और स्थान का नाम आ गया। तो ये था आपका क्या, अर्थशास्त्र के पत्र। मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया है। फॉर्मेट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ इसमें आपका एडिशनल कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपका कंटेंट कितना मजबूत है, ये हमें किस प्रकार इसमें लिखेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मेट पहले बताया था। बस ये चीजें आपको सेट करनी थी कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। आप सीधा क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारे अगली जो टेस्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो है आपके निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। संक्षिप्तीकरण करने का मैंने सबसे अच्छा फंडा बताया है आपको कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप है उस जो आपको अवतरण दिया गया है, आपको गद्यांश दिया गया, पैराग्राफ दिया गया, उसको आप एक बार पढ़िए। उसमें जो चीजें बार बार आपको दिखाई दे रही है उस पे छोटी छोटी अंडरलाइने कीजिए। आपका ये भी क्वेरी थी कि क्या हम पेपर में अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो कि हम इस तरह करें कि हाँ अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हम जिन क्रिया विधियों का आचरण करते हैं उन्हीं से सभ्यता की पहचान की जाती, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी हमें करें। इस प्रकार हमें नहीं करनी, हमें किस प्रकार करनी है,
हमें अंडरलाइन करनी है, जैसे हमने पढ़ा, सभ्यता संस्कृति का बाहरी स्वरूप है, वह उसकी आत्मा का मूर्तिमान परिधान है। अपने व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में हम जिन क्रिया विधियों का आचरण करते हैं उन्हीं से सभ्यता की पहचान की जाती है। दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में उसकी तार जुड़ी रहती है। वह हमारी आचार संहिता की परख और पारंपरिक संबंधों की स्वस्थ परंपराओं की कसौटी है। तो यानी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपन को शब्द लगे उन पे करना है। अब इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट लगा है, सभ्यता शब्द है मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है, तो कहीं ना कहीं जो हम अपना शीर्षक लिखेंगे उसमें सभ्यता शब्द है वो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक चीज ये हो गई, आपको इस प्रकार है उस चीज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको 2 से 3 है वो शीर्षक बनाने हैं। 2 से 3 शीर्षक बनाने के बाद है आप उनमें से एक अपना अच्छा सा शीर्षक है वो तैयार करोगे, वो लिखोगे। शीर्षक कभी भी 3 शब्दों से ज्यादा का नहीं बनाना है। बार बार ये चीजें मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको उस चीज की हैबिट होने लगे। आपकी हैबिट बनेगी तो आप उस चीज को अच्छा कर पाओगे। 3 शब्दों से ज्यादा बनाना नहीं होता, और जिस शब्द का जैसे सभ्यता है ये बार बार आ रहा है आपके, तो वो शब्द है वो आपके शीर्षक में जरूर होना चाहिए। बाकी आपको 1/3 जो शब्द लिखने हैं वो किस प्रकार लिखोगे, कोई भी बाहर की चीजें नहीं लिखनी है। जो इस पैराग्राफ में दिया गया है, उसी को वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका यूज करके उस चीज को लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ने के बाद है आप इसका एक अच्छा सा शीर्षक बनाइएगा और फिर इसको 1/3 शब्दों में लिखिएगा। तो आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।